जब जागे तब सवेरा हम इसको लेकर चलते हैं और बहन मायावती के साथ में हम कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी पार्टी है तो हम हैं। सामाजिक तौर पे परिवर्तन तो होगा, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन भी भारत देश की जनता चाहती है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा प्रयास, क्या पूरा प्रयास नहीं करना है कि हमारी पार्टी जो है आगे आए। और यहाँ के लोगों को देख करके, यहाँ के लोगों की परिवर्तित विचारधारा को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहेब का सपना जो है बहुत जल्दी साकार होने वाला है। रमाई के उस त्याग बलिदान को याद करना है कि आज हम जिस अच्छी पोजीशन में हैं, हम अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा ओढ़ रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, हमारी स्थिति इतनी अच्छी है, तो वो अगर किसी की देन है तो वो रमाई की देन है। दादा जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के भिलाई में हूँ और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का एक बड़ा आंदोलन देश में चला, जिसके बदौलत शिक्षा का कहने का आंदोलन देश में चलने का काम हुआ। उसके साथ साथ इस आंदोलन के बाद में जिस तरीके से बाबा साहब की उत्पत्ति होती है, बाबा साहब इस देश में आते हैं, बाबा साहब ने इस देश में जो भारतीय संविधान लिखा, लेकिन बाबा साहब के हर एक संघर्ष के पीछे में जितनी मजबूती के साथ में एक महिला के तौर पर उनकी जीवन संगिनी, जीवन साथी रमाई खड़ी थी, जिनकी जयंती इस दुर्ग में मनाई जा रही है, भिलाई में मनाई जा रही है। तमाम जो मेरे साथ में जो मौजूद है, जो महिलाएं आप मेरे आसपास देख रहे हैं, ये महाबोधि मुक्ति आंदोलन महिला समिति के तमाम ये पदाधिकारी लोग हैं, कार्यकर्ता है और लगातार इस कार्यक्रम को काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। तो आज रमाई की इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके पीछे की आखिर वास्तविकता क्या है, क्या इसके पीछे का कारण है, जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कारण रहा आज रमाई की जयंती मनाने का, और लगातार आप जो जयंतियां मना रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य रहता है हमेशा से? रमाई की जयंती पर आप सभी को सबसे पहले तो मैं मंगल कामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी। और 2013 से जो है लगातार हम यहाँ पर रमाई जयंती मना रहे हैं। रमाई जयंती मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है कि बाबा साहेब को अगर बनाने का किसी ने काम किया, वो रमाई ने किया है। तो रमाई की जयंती मात्र नहीं मनाना है, बल्कि उनके विचारों को लोगों तक पहुँचाना है। और उनके विचार क्या, बाबा साहेब के विचार है वो। तो रमाई का त्याग, रमाई का समर्पण, और किस तरह से उसने अपने आप को पूरी तरह से झोंक करके इस समाज को समझ दे सके। बाबा साहेब इस समाज के लिए कुछ कर सके, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो हम महिलाओं का उद्देश्य यही है कि हमें हर दिन रमाई के उस त्याग बलिदान को याद करना है कि आज हम जिस अच्छी पोजीशन में हैं, हम अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा ओढ़ रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, हमारी स्थिति इतनी अच्छी है, तो वो अगर किसी की देन है तो वो रमाई की देन है। अगर रमाई नहीं होती तो क्या हम महिलाओं को बाबा साहेब नहीं मिलते। अगर रमाई ने बाबा साहेब के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया होता, तो क्या बाबा साहेब इस देश के लिए, इस सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतना कुछ कर पाते? क्या नहीं कर पाते। तो हम उनके ऋण को तो उतार नहीं सकते, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। जयंतियाँ आती है तो जयंती में समीक्षा कहने की जाती है कि जो उम्मीदों के आधार पर महापुरुषों ने अपने समय में जो विचार सोचे थे, वर्तमान स्थिति में हम 2024 में खड़े, कितना परिवर्तन आप देख पा रहे हैं जिसकी उम्मीद बाबा साहब ने और रमाई ने अपने समय में रखी? बाबा साहेब ने तो पूरे भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना देखा और कहा कि आप लोगों को मैंने जो कारवा दिया है, उस कारवे को आगे बढ़ाना है ना। और अगर नहीं बढ़ा सके तो उसको रोक दो वहीं पर। लेकिन यहाँ के लोगों को देख करके, यहाँ के लोगों की परिवर्तित विचारधारा को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहेब का सपना जो है बहुत जल्दी साकार होने वाला है। हम सभी महिलाएं उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, और एक न एक दिन ये सपना ज़रूर साकार होगा, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने का। आम जन की चर्चा देखने को मिलती है कि कहा जाता है कि जयंतियों से कुछ साध्य नहीं होता, नेगेटिविटी, नकारात्मकता समाज में बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। तो क्या ये मतलब साफ है कि आने वाला जो भविष्य है, महापुरुषों की विचारधारा सफल नहीं हो पाएगी? विचारधारा सफल होगी, है ना। और ये जयंतियाँ जो होती है, जयंतियों में हम अन्य जो वक्ताओं को बुलाते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को चला रहे हैं, अभियान को चला रहे हैं, तो वो अपने विचारों को रखते हैं, अपने विचारों, महापुरुषों के विचारों को तो रखते हैं, लेकिन साथ में आज की ज़रूरत क्या है,
आज सामाजिक परिवर्तन के लिए हमें क्या करना है, किस तरह से पहल करनी है, कहाँ कहाँ क्या सुधार करना है, इसके लिए भी वो अपने विचार रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत आवश्यकता है, जयंती के माध्यम से ही सही, लेकिन लोगों को हमको सुनने का अवसर मिलता है, हमारे समाज के अच्छे अच्छे वक्ताओं के विचार जानने को मिलता है, और ये विचारों के माध्यम से ही समाज में क्रांति आनी है, मुझे ऐसा लगता है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, काफ़ी सारी समस्याएं देश में चल रही है, संविधान को बदलने की लगातार बातें हो रही। क्या लगता है कि अब आने वाले 2024 का चुनाव बहुजन समाज के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है? बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लिए अभी 2024 का चुनाव जो है बहुत ही महत्व रखता है। बहुत महत्व इसीलिए रखता है क्योंकि हमने गत समय में जो देखा कि बहुत ज़्यादा हम पीछे चले गए, तो उससे है ना, मतलब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब जागे तब सवेरा हम इसको लेकर चलते हैं, और बहन मायावती के साथ में हम कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी पार्टी है तो हम हैं। सामाजिक तौर पे परिवर्तन तो होगा, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन भी भारत देश की जनता चाहती है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा प्रयास, क्या पूरा प्रयास करना है कि हमारी पार्टी जो है आगे आए, और हमारी पार्टी का जो कार्य है ऐसे ही आगे बढ़ता है। आज रमाई जयंती को उपलक्ष्य पर तमाम जो हमारे व्यूवर्स है, क्या संदेश होगा? रमाई जयंती पर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जैसे भारत देश में चल रहा है कि राम राज्य लाने की जो उनकी साजिश षड्यंत्र जो कर रहे हैं, तो उसको विफल करना है। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार संविधान के लिए करना है कि संविधान है तो भारत का नागरिक है, और संविधान नहीं तो भारत का नागरिक नहीं है ना। इस बात को हमें अधिक से अधिक प्रचार और प्रसारित करना है। संविधान बचा करके ही हम इस देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं, है ना। वरना गुलामी तो वैसे भी मानसिक गुलाम बना करके उन्होंने रखा है। थोड़ी बहुत आज़ादी जो बची है उसको भी वो छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारी आज़ादी है, और आज़ादी को बचाना हमारी ड्यूटी है। तो संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, और संविधान को ख़त्म कर ले वो हो नहीं सकता, क्योंकि उनमें इतनी बात नहीं है फिर से ऐसा इतना लचीला और इतना विशाल और सबको समान नज़र से देखने वाला, समता देने वाला संविधान बना सके। तो जब वो ऐसे संविधान बनाने की हिम्मत ही नहीं रखते, तो स्वाभाविक है कि वो संविधान को ख़त्म तो नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि वो खोखला करते करते आ रहे हैं। बस हमको ध्यान रखना है, सजग रहना है कि हमारे हक और अधिकार कहाँ मारे जा रहे हैं और हम उनको कैसे बचा सकते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो चर्चा हमने और बातचीत की, आप समझ, जय रमाई जय रमाई जय रमाई जय रमाई जय रमाई। तो जो बातचीत हमने की है, तमाम बातचीत से काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि देश में तमाम बहुजन महापुरुषों की जयंती आती है, लेकिन उस जयंतियों का जो साध्य है वो कितना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। देश में भारतीय संविधान को बदलने की बात होती है, लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है बहुजन समाज अपने महापुरुष बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार को बड़े अहमियत से समझे और उसका सही इस्तेमाल करे। मान्यवर कांशीराम साहब ने तमाम बातें कही कि जब तक आप अपने इस देश में राजा नहीं बना लेते, तब तक आपकी समस्या का निवारण नहीं होगा। तमाम बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, और महिलाओं को लेकर बाबा साहब ने बहुत अहम बात कही कि मैं किसी भी समाज की प्रगति, उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। अपने घरों की दहलीज को लाकर, जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले से लेकर तो महात्मा ज्योतिबा फुले, और उसके बाद कहने की माता रमाई ने भी जो त्याग, तपस्या और बलिदान किया, अभी तमाम महिलाओं ने भी अपने घर की दहलीजों को लांघ लिया है, और उसके साथ साथ इस वैचारिक आंदोलन को मंजिले मुकाम तक के पहुंचाने के लिए तमाम चीज़ों का ठान लिया है। सबसे बड़ी आवश्यकता की बात यह है, समझने की ज़रूरत यह है कि इस आंदोलन के माध्यम से, इस परिवर्तन के माध्यम से समाज में क्या कुछ बदलाव होगा, आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में कितने ज़्यादा इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, और सामाजिक परिवर्तन के आधार पर कितने परिणाम आएंगे। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, और रमाई जयंती को आप किस तरीके से मना रहे हो, उसे लिख कर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।